जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बार भगवान को प्रणाम करने का महत्व। संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं। संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं। सबसे बढ़कर उत्तम कार्य करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य भजन माना गया। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत ही उत्तम कार्य है भजन करना। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा उत्तरकांड में कहते हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, जऊ नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इसलिए हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको करिए, भीतर से भगवान का भजन निरंतर करते रहिए। श्री राम जय जय राम। 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 निरंतर हृदय से भगवान को भजते रहिए, भजन करते रहिए, तब यह मानव जीवन सफल होगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, कलिकाल में केवल और केवल भगवान का नाम ही पार लगाने वाला है। नाम के जप से नामी याद आता है। नाम के जप से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है, पर अंत में भी तभी नाम आता है जिह्वा पर, जब प्राणी जीवन पर्यंत भगवान का नाम ले रहा हो, तभी अंत काल में भी नाम आता है। फिर एक नाम से कल्याण हो जाए इसकी बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी पूरी संपत्ति को यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका और दूसरे ने अंत काल में भगवान का स्मरण किया, उससे वह अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने दानाद किया है वह पूर्ण क्षीण होने पर फिर संसार में आता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले,
एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय में 21वां श्लोक आता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। जब पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तब प्राणी पुनः मनुष्य का जन्म लेता है मनुष्य लोक में। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। अंत समय में यानी प्राण जाने के समय जो एक बार प्रेम से भगवान को प्रणाम कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा 10 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ किए जाएं तब भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले के बराबर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो वापस आता है पर भगवान को नमस्कार करने वाला नहीं वापस आता है, वह मुक्त हो जाता है। बाली कहता है कि मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दानादि करते हैं पर आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर नहीं लौटते हैं। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास बाबा कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी मन लोचन गोचर सोई आवा बहुरे के प्रभु असवन ही बनावा। मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। भीतर हमारे भक्ति नहीं है और कर्म हम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो क्या होगा, मरने के बाद भी वापस आना होगा। भीतर यदि भक्ति जागृत हो जाएगी, कर्म भी अच्छा होगा तो क्या होगा, अंत काल में भगवान का नाम मुखारविंद से निकलेगा और गोविंद नाम लेते ही, राम नाम लेते ही, कृष्ण नाम लेते ही प्राणी मुक्त हो जाएगा। यज्ञ दानादि पूजनादि भजनादि ये सब क्या है, ये सब भक्ति प्राप्त करने के साधन है। बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है।
ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोएगा। बाली ने यही कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद भी क्या मैं पापी रहा। बाली कह रहा है भगवान से, हमें तो आपके दर्शन हो गए हैं, महाराज अब भी हम पापी हैं क्या। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापस नहीं आता, फिर मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं। भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है, वह भी मूढ़ है जो उसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है। प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझको जान लेता है वह फिर सब प्रकार से मुझे ही भजता है। भगवान कहते हैं, यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। अर्थात जो भगवान को जान जाता है, भगवान की लीला करुणा को जान जाता है, वह केवल और केवल भगवान को ही भजता रहता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो यही कहता है कि मैं तो रात दिन भजन ही करता रहूं। हे ठाकुर जी, हे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं निरंतर आपका भजन कर सकूं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जो सच्चे भक्त होते हैं वे निरंतर भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करते हैं। राम कृष्ण माधव गोविंद गोपाल गौ माता को पुकारते रहते हैं। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो जाए। प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही हो जाए। अतः
हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए और प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करना चाहिए। जो भी दिख रहा है संसार में सब में भगवान है, ऐसा मानना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ मानना चाहिए। जो भी हमारे साथ में है, जो भी हमारे सामने है, जो मिल रहा है, ये सब भगवान है। भगवान के स्मरण के लिए नाम जो है वह सहायक है। अतः कम से कम 24 घंटे में लिए जाने वाले 21,600 श्वास से ही माला के हिसाब से नाम जप करना चाहिए। 14 माला कम से कम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 14 माला कम से कम प्रत्येक प्राणी को फेरनी चाहिए। माला यदि नहीं फेर सकते हैं बैठकर, तो निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इस भूमि में जो साधन भजन करता है उसका महान फल होता है। यहाँ दान पात्र के अनुसार दुखियों को, अनाथों को देना चाहिए। यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, जप करना चाहिए। इसलिए जप करना चाहिए सभी को। महात्माओं का सत्कार करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उत्तम कार्य को करने के बाद भी आपके भीतर अभिमान ना जागे, इससे अवश्य बचना चाहिए। यह भी मन में भाव नहीं होना चाहिए कि हमने 14 माला कर ली, हमने अमुक चीज का दान कर दिया, अमुक चीज का हमने कार्य किया। ये सब मन में जरा भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि करने वाला कराने वाला सब ईश्वर है। रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए और इससे भी उत्तम क्या हो सकता है, ऐसा विचार करना चाहिए। पूर्व में यहाँ लोग आया करते तो केवल उत्तम कार्य ही करते थे। जो समय चला गया वह तो चला गया, अब तो भविष्य का समय आनंदमय बना लेना चाहिए। बीत गया सो बीत गया, अब भगवान में लग जाओ। और सच मानिए, जो भगवान में लग जाता है उसके जीवन में आनंद कंद भगवान की कृपा भी अनुभूति होने लगती है। भगवान की कृपा अनुभूति का विषय है, क्योंकि भगवान की कृपा तो निरंतर वर्ष रही है। निरंतर भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर है, केवल और केवल अनुभूति करने का विषय है। जो हम लोग श्वास ले रहे हैं ये भी भगवान की कृपा है। जो हम लोग नेत्रों से देख पा रहे हैं ये भी भगवान की कृपा है। जो बोल पा रहे हैं ये भी भगवान की कृपा है। सुन रहे हैं ये भी भगवान की कृपा है। कुछ अपने हाथों से अच्छा कार्य हो रहा है ये भी भगवान की कृपा है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है
ये सब भगवान की ही कृपा है। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, यह बात समझने पर भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो पछताना पड़ेगा। हम लोग कौन हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य का जन्म हमको क्यों भगवान ने दिया है कि जाओ हमारा भजन करो, दिन रात हमारा भजन करोगे, इस मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। भजन ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को मुक्त कर सकता है। जीवन भर का किया हुआ भजन जो होता है, ये अंत काल में यदि एक बार भी भगवान का नाम निकलता है तो प्राणी मुक्त हो जाता है। जीवन भर इसीलिए भजन करवाया जाता है। गुरु जी क्या करते हैं? कान को फूंक देते हैं, जाओ बेटा सीताराम कहो, जाओ राम राम कहो। जीवन पर्यंत यदि राम राम कहोगे तो अंत काल में राम ही निकलेगा। जीवन पर्यंत कृष्ण कृष्ण कहोगे तो अंत काल में एक बार कृष्ण अवश्य निकलेगा। जीवन पर्यंत यदि गोविंद गोविंद माधव माधव करोगे तो एक बार अंत काल में गोविंद नाम अवश्य निकलेगा। बहुत लोगों का प्रश्न होता है यदि नहीं निकला तो भगवान कहते भैया यदि नहीं निकलेगा तो हम तुम्हारे लिए जप करेंगे। भगवान स्वयं उस भक्त के लिए जप करते हैं जिस भक्त के अंतकाल में राम राम नहीं निकलता है मुखारविंद से, पर किसके लिए करते हैं? जो जीवन पर्यंत सीताराम करता है, उसके लिए अंतकाल में भगवान स्वयं अपने ही नाम का जप करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास बाबा कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि करमहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। जो अपने समय को व्यर्थ बिताएगा उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए स्वयं का कल्याण करो, पहले स्वयं का कल्याण करो फिर दूसरे का कल्याण करो। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। उत्तरकांड में बाबा कहते हैं, मनुष्य का शरीर और ऐसी तीर्थ भूमि, उसमें भी भगवत चर्चा ऐसा मौका लगने पर भी यदि कल्याण नहीं करेगा तो वह निंदा का पात्र, मंद बुद्धि, आत्महत्यारा है। यह सब ख्याल करके अपने समय को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए मनुष्य को। समय का सबसे उत्तम उपयोग यही है कि भगवान को हर समय याद रखना। भोजन भी पा रहे हो तो यही मानो ये अन्न क्या है? अन्न भगवान है, ये भगवान का ही हम प्रसाद पा रहे हैं। जल ग्रहण कर रहे हो तो यही मानो ये जल क्या है? ये परमात्मा है,
ये परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। जो भी बोल रहे हो यही मानो ये भगवान की स्तुति है, शब्द ब्रह्म है। जो भी हम बोल रहे हैं यह परमात्मा की स्तुति है, स्तोत्र है, मंत्र है, यही मानो। निद्रा भी ग्रहण कर रहे हो तो यही मानो कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ध्यान में मग्न होने जा रहे हैं। वस्त्र भी पहन रहे हो इसी श्रद्धा से पहनो कि ये भगवान ही है। वस्त्र क्या है? भगवान। जगत में जो भी कुछ देखो उसको भगवान ही मानो, जो कुछ भी सुनो मानो भगवान ही बोल रहे हैं, और अधिक से अधिक सुनो और कम से कम बोलो। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को 2 कान दिए हैं कि भैया अधिक से अधिक सुनने का आदत बनाओ। 1 मुख दिया भगवान ने इसीलिए कि कम से कम बोलो। ज्यादा बोलने वाले से ज्यादा अपराध बनते हैं, कम बोलने वाले से कम अपराध बनते हैं। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा विचार रखो, अच्छी अच्छी जगह जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, अवश्य कल्याण हो जाए। तो एक बार भी भगवान का नाम जो प्राणी लेता है उस प्राणी का उद्धार अवश्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महा